गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। तो बच्चों, लास्ट 3 वीडियोज़ में अपन ने द रेट रेप लेसन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर किए थे। और आज की जो वीडियो है, जो कि इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी, और इस वीडियो में अपन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जिसकी वर्ड लिमिट 125 होती है, 115 से 125 वर्ड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है। और इस बुक से आपको पता है, पनोरमा बुक से 2 क्वेश्चन दिए होंगे। बड़े क्वेश्चन 7 नंबर का होगा और 2 में से आपको 1 करना होगा। इस चैप्टर से हालांकि इस बार 2020 के अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और जो क्वेश्चन आया था वो करेक्टर स्केच और पेडलर का आया था। तो पेडलर का करेक्टर स्केच मैं आपको नहीं करवाने वाला हूं। अगर आए तो पेडलर का करेक्टर स्केच कुछ छोटे क्वेश्चन है, मैं उससे रिलेटेड लिखवा चुका हूं। वह कैसा दिखता था, क्या करता था, तो वो लाइनें आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में अपन 2 बड़े क्वेश्चन आंसर यानी कि करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से होगा। आपके क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 125 वर्ड्स ईच। तो अपना जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, और ये बड़ा क्वेश्चन है, 7 नंबर का है। और इस क्वेश्चन पे ही मान के चलिए कि पूरा चैप्टर है वो डिपेंड है, कि अगर ये क्वेश्चन निकाल लिया जाए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। और ये क्वेश्चन अभी तक 7-8 साल हो गया इस चैप्टर को यानी कि आपके सिलेबस में दिए हुए, क्योंकि 5 साल तो पुराने वाले सिलेबस में था और 3 साल नए वाले सिलेबस में हो गया, और अब तक ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अगर दोबारा इसी चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो लगभग आपने तैयार कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि वाई डिड द पेडलर से, पेडलर ने क्यों कहा अबाउट द वर्ल्ड बीइंग ए बिग रेट रेप, किसके बारे में कि ये जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक बड़ी चूहेदानी थी, ऐसा उसने क्यों कहा। और हाउ डिड ही वंस गेट इनटू ए ट्रैप, और इसमें 2 क्वेश्चन है, और वह एक बार कैसे ट्रैप में फंस गया यानी जाल में फंस गया। पास्ट में अगर क्वेश्चन दिया हो तो पास्ट में कर देना, और प्रेजेंट में दिया हो तो आप प्रेजेंट में कर देना। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि वाई डिड द पेडलर से, पेडलर ने क्यों कहा कि इस वर्ल्ड के बारे में कि ये क्या है, एक बड़ी चूहेदानी थी, या डज लगाए तो यानी प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। और हाउ डिड ही वंस गेट इनटू ए ट्रैप, और वह एक बार कैसे ट्रैप में फंस गया। तो चलो अपन देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इसका आंसर देखिए, 125 वर्ड में आपको लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू द रेट रेप सेलर, कि रेट रेप सेलर के अनुसार द वर्ल्ड वॉज लार्ज रेट रेप, कि ये जो दुनिया है वो क्या थी, एक बड़ी चूहेदानी थी। पास्ट में है तो पास्ट में ही करेंगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में कर देंगे। एंड ऑल वुमेन एंड मेन आर मियरली रेट्स, और वह क्या मानता है कि जितने भी यानी कि महिलाएं और पुरुष है वो एकमात्र केवल क्या है, चूहे हैं। वो वर कोट, जो यानी कि फंस चुके हैं इन द रेट ट्रैप, चूहेदानी में, बिकॉज ऑफ द टेम्पटेशन, यानी कि टेम्पटेशन के कारण, एंड ग्रीड के कारण। कहने का मतलब क्या है, वो लालच के कारण यानी कि क्या है, या चारे के कारण क्या है वो, यानी कि इसमें फंस चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द रेट ट्रैप सेलर, रेट ट्रैप सेलर के अनुसार पूरी दुनिया क्या थी, एक बड़ी चूहेदानी थी। और सारे यानी कि वुमेन और मेन है वो मेनली क्या है, वो क्या मानता है, रेट्स मानता है। द 7 एजेज ऑफ मैन के अंदर आपने पोइम पढ़ी थी, उसमें सारे मैन और वुमेन को एक्टर्स माना था, और इसमें क्या माना है, चूहे माना है। वो वर कोट इन द रेट ट्रैप, जो कि यानी फंस गए हैं किसके अंदर, चूहेदानी के अंदर। किसके कारण, अपने टेम्पटेशन और ग्रीड, लालच और स्वार्थ के कारण। और वह क्या मानता है, द वोल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, विद इट्स लैंड्स, चाहे तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी भूमि है, इट्स सीज, इसके समुंदर है, और इट्स सिटीज, इसके शहर है, एंड विलेज या गांव है। वो क्या मानता है, वॉज नथिंग, और कुछ नहीं था, बट ए बिग रेट ट्रैप, क्या थी, एक बड़ी सी चूहेदानी थी। मतलब दुनिया किस से बनती है, भूमि से बनती है, समुंदर से, शहर से, गांव से, इनसे बनती है। और दुनिया में ये जितने भी है वो और कुछ नहीं है बल्कि बड़ी सी क्या है, एक रेट ट्रैप है। ठीक है, और वह क्या मानता है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर
ये इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, ये कभी नहीं बनी है, फॉर एनी अदर पर्पस, कोई अन्य उद्देश्य के लिए नहीं बनी है, देन टू सेट बेट्स, ये केवल किसके लिए बनी है, सेट बेट्स यानी चारा डालने के लिए, फॉर पीपल, लोगों के लिए। कहने का मतलब जिस तरह से चूहेदानी का उद्देश्य केवल चूहे को चारा डालना होता है, वैसे ये जो दुनिया है, दुनिया में चाहे शहर बोल लो, गांव बोल दो, समुद्र बोल लो, ये और कोई मकसद के लिए नहीं बना है, ये केवल किसके लिए बना है, लोगों को चारा डालने के लिए। ये दुनिया के किस तरह का चारा डालती है लोगों को, इट ऑफर्ड रिचेज, ये दुनिया रिचेज धन का ऑफर करती है, जॉय का ऑफर करती है, शेल्टर का ऑफर करती है, एंड फूड खाने का ऑफर करती है, हीट गर्माहट का ऑफर करती है, या हम आपको यानी कि गर्म कपड़े देंगे, या क्लोथिंग कपड़े का एग्जैक्टली किसकी तरह, एज द रेट्रेप ऑफर, जिस तरह से चूहेदानी ऑफर करती है, क्या ऑफर करती है, चीज यानी कि पनीर ऑफर करती है, एंड पोर्क यानी कि सुअर का मांस यानी कि ऑफर करती है, किसको, चूहे को। और एज सून एज, और जैसे ही एनीवन लेट, कोई भी लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, अपने आप को टेम्प्ट करने दे, ललचाए, टू टच द बेट यानी कि टू टच द बेट यानी कि उसको टच करने का, तो इट क्लोज इन ऑन हिम, वह उसमें बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और बाद में सब कुछ उसका एंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब आगे चुनाव आ रहे हैं, सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी यानी कि बहुत सारे ऐसा होगा कि लोगों को यानी कि क्या किया जाएगा, चारा डाला जाएगा, कपड़ों का चारा डाला जाएगा, शराब का चारा डाला जाएगा, मीट का यानी कि मीट, मछली, अंडे, इनका चारा डाला जाएगा, बहुत सारे यानी कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे। जैसे ही आप उस चारे को टच कर लोगे तो ये मान लीजिए आप उसके यानी कि गिरफ्त में आ जाओगे, और जब वो जीत जाएगा तो 5 साल तक, कहने का मतलब क्या है, आप उस जाल से यानी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वो आपको एक ही बात बोलेगा कि मैं किससे जीता हूँ, मैं पैसों के बल जीता हूँ, मैं शराब पिलाई थी आपको उसके कारण जीता हूँ। तो कहने का मतलब ये दुनिया क्या है, एक चूहेदानी है, और दुनिया का मकसद, जिस तरह से चूहेदानी का मकसद क्या होता है, यानी कि चूहे को चीज़, पनीर और पोर्क डालने का मकसद होता है, और जैसे ही वह क्या करता है, टेम्प्ट करता है, उसे टच द बेट कर देना, यहाँ पे बच्चों द के बाद बेट, जैसे ही वो उस बेट को टच करना चाहा तो वह उसमें बंद हो जाता है, और सब कुछ बाद में एंड हो जाता है। तो उसी तरीके से ये दुनिया भी यानी कि ऑफर करेगी। सरपंच के चुनाव आ रहे हैं आगे, एक नया एग्जाम्पल है, वो आपको बहुत सारा ऑफर करेगी। नोट के बदले वोट कभी यानी कि मत दीजिए, अपने घर वालों को भी यानी कि बताइए, क्योंकि अगर आप नोट के बदले, शराब के बदले अगर आप वोट दोगे तो 5 साल तक आप उसके यानी कि गिरफ्त में यानी कि आ जाओगे, और आप अपना काम करवाने के लिए जाओगे तो आपका काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वह 5 साल क्या करेगा, वो इतना ही कहेगा कि मैं किससे जीता था, मैं मेरे पैसों के बल जीता था, आपको यानी कि पकोड़े खिलाए थे उसके बल जीता था, आपको शराब पिलाई, तो ऐसा आपको बिल्कुल यानी कि नहीं करना है। इस दुनिया रूपी ये आपको चारा डाला जाएगा, लेकिन आपको चारे को टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चारे को टच कर लोगे तो इस दुनिया रूपी चूहेदानी के अंदर आप फंस जाओगे, और बाद में सब कुछ आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप हो गया। दूसरा क्वेश्चन था कि वह पेडलर अपन कैसे यानी उसके अंदर फंसता है संसार रूपी चूहेदानी में। तो देखिए, विद द स्टोलन क्रोनर, कि चुराए हुए जो क्रोनर्स थे, क्रोनर्स कर लेना यहाँ पे, स्टोलन जो क्रोनर्स थे उसको लेकर के पेडलर एंटर्ड ए वुड, पेडलर किसके अंदर प्रवेश किया, यानी कि जंगल में प्रवेश किया। और द वुड जंगल था वो कैसा था, डीप था और कंफ्यूजिंग था, गहरा था, भूल भुलैया वाला था, और उसमें ही लॉस्ट हिज वे, वह अपना मार्ग खो गया, एंड ही वॉज लाइक ए स्नेल्ड रेट, और वह किसके समान था, एक जाल में फंसे हुए चूहे के समान था। सो ही थॉट दैट, इसलिए उसने सोचा कि ही हैड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, कि वह किस में फंस चुका था, कि एक चूहेदानी में फंस चुका था। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपने 7 नंबर का जो क्वेश्चन मैं आपको करवाया है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप ऑलरेडी यानी इसको कर सकते हो शायद मेरे करवाने से पहले भी, क्योंकि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से मैंने यानी कि ये बता दिया था, तो मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपकी कोई समस्या है, और फिर भी कोई समस्या हो तो ज़रूर मुझे यानी कि बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी प्रश्न है कि वो वॉज एडला, कि एडला कौन थी, और हाउ डिड सी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर, और एडला ने कैसे उस पेडलर के बिहेवियर को बदल दिया, पेडलर जो कि चोरी करता था।
उसके यानी कि बिहेवियर को कैसे बदल दिया, एडला कैसे थी। तो मेन हाथ किसका है इसमें, पेडलर का, यानी जीवन चेंज करने में एडला विलियमसन का। तो एडला कौन थी, आप लिख दीजिए, आप लिख सकते हो कि एडला क्या थी। एडला वॉज द इल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। एडला क्या थी, आयरन मास्टर की लोपति की सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है। सी लिव्ड विद हर, वो उसके साथ रहती थी, यानी कि किसके साथ, अपने पिता के साथ। सी लिव्ड विद हर फादर, वो अपने पिता के साथ रहती थी। एज फॉर हर अपीरियंस, और उसका अपीरियंस के रूप में देखें कि वो कैसी दिखती थी, तो उसके बारे में यानी कि पेडलर ने बता दिया था कि सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो क्या नहीं थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, खूबसूरत नहीं थी, बट इनवर्डली, लेकिन आंतरिक रूप से वह, सी वॉज वेरी नोबल हार्टेड लेडी, वो बहुत ही महान हार्टेड लेडी थी, हृदय वाली लेडी थी। दिखने में सुंदर नहीं थी बाहरी रूप में, लेकिन इनवर्डली वो क्या थी, यानी कि काइंड थी, नोबल हार्टेड लेडी थी, ठीक है। तो कहने का मतलब वो कौन थी, आप लिख दोगे कि एल्डेस्ट डॉटर थी आयरन मास्टर की, वो अपने फादर के साथ रहती थी। मदरलेस, यानी कि वह डॉटर थी, उसकी माँ नहीं थी, ये भी लिख सकते हो। और वह सुंदर नहीं थी, लेकिन आंतरिक रूप से वो नोबेल प्रवृत्ति की, नोबेल हृदय वाली लड़की थी। उसके बाद लिखोगे द पेडलर वॉज ए पुअर मैन। पेडलर क्या था, एक गरीब आदमी था। 8 टाइम्स, और उस समय ही यूज टू स्टील, वह क्या करता था, चोरी किया करता था, चोरी करने का आदी था। ही वॉज नेवर वेलकम्ड एनीवेयर, उसका कहीं पर भी पेडलर का वेलकम नहीं किया जाता था, स्वागत नहीं किया जाता था। सो ही हैड डेवलप्ड, इसलिए सो ही हैड डेवलप्ड ए काइंड ऑफ एवर्जन, तो उसमें क्या विकसित हुई पेडलर में, एक काइंड ऑफ एवर्जन, एवर्जन मानी नफरत, फॉर द पीपल, लोगों के यानी कि लिए, अराउंड हिम, जो कि उसके चारों तरफ रहते थे। कहने का मतलब लोग उसका वेलकम नहीं करते थे, उसे भगा देते थे। इसलिए क्या है, उस पेडलर में यानी क्या डेवलप हुई है, काइंड ऑफ अवर्जन, मतलब क्या, एक तरह की नफरत है वो पैदा हो गई लोगों के प्रति, जो उसके चारों तरफ रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एडला का काम देखिए कि बट एडला चेंज द बिहेवियर ऑफ द पेडलर, लेकिन एडला ने पेडलर के बिहेवियर को बदल दिया। कैसे बदला, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हर ओवन ट्रीटमेंट, कि किसके प्रभाव से, अपना खुद का जो ट्रीटमेंट था टू हिम, जो कि उसके प्रति किया। कहने का मतलब अपना खुद का जो व्यवहार था, जो उसके प्रति किया, काइंड सिंपैथेटिक यानी कि बिहेवियर के साथ, यानी कि और फ्रेंडली मैनर से उन्होंने क्या किया, उससे उसको बदल दिया। आफ्टर नोइंग दैट, कहने का मतलब उसने पेडलर के बिहेवियर को बदल दिया बाय द इन्फ्लुएंस, किसके प्रभाव में, अपने खुद के ट्रीटमेंट जो कि उसके प्रति किया। किसके बाद, आफ्टर नोइंग द फैक्ट, फैक्ट जानने के बाद कि हर फादर हैड मिस्टेकन, कि उसके पिता गलती कर चुका था पेडलर के बारे में, क्या समझ करके, एक ओल्ड कॉमरेड के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है, फिर भी उसने क्या किया, उसे पता चल गया कि ये पेडलर, ये कहने का मतलब उसका ओल्ड कॉमरेड यानी कि नहीं है, पुराना साथी नहीं था, फिर भी उन्होंने यानी कि अच्छा बिहेव किया। और सी चोज, उसने पसंद किया टू बी काइंड, कि मैं काइंड बनूं, एंड जेंटल टू हिम, और उसके प्रति विनम्र बनूं, ऐसा उसने यानी कि चोज किया। व्हेन हर फादर वॉज डिटरमाइंड, जब उसके पिता डिटरमाइन हो गए, दृढ़ निश्चय हो गए, टू एक्सपेल, निकालने का, द पेडलर को, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, कि जब यानी कि उसके पिता डिटरमाइन हुए, उसे यानी कि अपने घर से एक्सपेल करने का, निकालने की यानी निश्चय बना लिया, तो इट वॉज एडला, वो एडला ही थी, वो डिड नॉट लेट हिम गो, जिन्होंने उसे वहां से जाने नहीं दिया। ठीक है बच्चों, सी डिड नॉट हेट हिम, वो उससे नफरत नहीं किया। सी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू गिव हिम हैप्पीनेस, कि मैं उसे क्या दूँ, हैप्पीनेस दूँ, एंड पीस, उसे शांति दूँ, एटलीस्ट कम से कम फॉर ए डे, कम से कम एक दिन। तो देखो बच्चों, छोटे जो क्वेश्चन भी अपन ने किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन 2 क्वेश्चन के अंदर यानी कि कवर हो जाएंगे। तो वह उससे नफरत नहीं करती थी, वह उससे घर नहीं से नहीं निकालना चाहती थी, उसने कोशिश किया कि मैं उसे हैप्पीनेस दूँ और शांति दूँ, उसको कम से कम यानी कि एक दिन। फॉर द फर्स्ट टाइम ही रियलाइज दैट, और पहली बार इसलिए उन्होंने रियलाइज किया कि द वर्ल्ड वॉज नॉट सो बैड, कि ये जो दुनिया है वो इतना भी बुरा नहीं है, दुनिया है वो इतनी भी बुरी नहीं है। एंड देयर वर सम एग्रीबल फेस, कुछ एग्रीबल फेस भी है, इज आल्सो टू बी रिलेड ऑन, जिस पे उसे यानी कि रिले करना चाहिए, यानी कि निर्भर होना चाहिए। और इट हैज इज हर जेंटल, और ये क्या था, ये उसका विनम्रता थी, काइंड दयालुता थी,
एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था टुवार्ड्स द पेडलर, यानी पेडलर के प्रति, विच चेंज्ड हिम, जिसने उसे बदल दिया, एंड मेड हिम एम्ब्रेस गुडनेस, और उसे बना दिया कि वो एम्ब्रेस, आलिंगन करे, गले लगाए किसको, गुडनेस, अच्छाई को। तो कहने का मतलब उसका जेंटल, काइंड, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ने क्या किया, पेडलर को यानी कि बदलने पे मजबूर कर दिया और एम्ब्रेस करने पे मजबूर कर दिया कि उसके अंदर जो अच्छाई है उसको वह क्या करे, एम्ब्रेस करे। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की यानी कि समस्या है तो ज़रूर यानी कि मुझसे यानी कि पूछे। एक बार अगर आप चाहो तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि एडला क्या थी, आयरन मास्टर की डॉटर थी और वह अपने पिता के साथ रहती थी। उसका दिखने में वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन इनवर्डली वह क्या थी, काइंड हार्टेड लेडी थी। और पेडलर क्या था, एक पुअर आदमी था और वह क्या करता था, चोरी किया करता था। वो कभी वेलकम नहीं किया जाता था कहीं पर भी उसका, इसलिए उसके अंदर क्या हो गई, काइंड ऑफ एवर्जन है वो डेवलप हो गई, जो कि उनके लोग उनके चारों तरफ रहते थे। लेकिन एडला ने उसके बिहेवियर को बदल दिया। किससे बदला, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हर ओवन ट्रीटमेंट, यानी अपना जो ट्रीटमेंट का यानी जो तरीका था उससे। कब, ये जानने के बाद कि उसके पिता मिस्टेक कर चुके थे, उसे पहचानने में उसने क्या चाहा, क्या पसंद किया, क्या चुना कि वह जेंटल बनी रहे, काइंड बनी रहे। हालांकि उसके पिता उसे एक्सपेल करना चाहते थे, लेकिन वह एडला ही थी जो उसे नहीं जाने दिया। वो उससे नफरत नहीं करती थी। उसने कोशिश की कि कम से कम यानी साल में उसे एक दिन यानी कि वह हैप्पी से, शांति से रहने दे। और पहली बार यानी कि उस पेडलर ने रियलाइज़ किया कि कुछ यानी ऐसे एग्रीबल भी यानी कि फेस है, कुछ यानी कि ऐसे चेहरे भी है जिसका यानी कि उसे बात माननी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया पूरी बुरी नहीं है। और ये उसकी जेंटल, काइंडनेस, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था जो कि पेडलर के यानी कि बिहेवियर को यानी कि बदल दिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये द रेट्रेप्लेशन आपको पूरा समझ में आया होगा। तो किसी तरह की समस्या हो इस चैप्टर से तो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।